और बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते और अब वो नकल कर रहे हैं। अभी आपने अखबार पढ़ा होगा, कि जब सप्लीमेंट्री बजट आया उत्तर प्रदेश का तो सरकार कह रही है कि हम स्मार्टफोन देंगे। ये सरकार का आपने देखा होगा, सप्लीमेंट्री बजट में ये कहा कि हम अब स्मार्टफोन देंगे। और ये सच्चाई है कि सरकार और मुख्यमंत्री सो रहे थे, वो जानते ही नहीं कि कई नौजवानों पे, अभी बहुत लोगों पे स्मार्टफोन अपने आप है, अपने संसाधनों से खरीद लिया। जब सरकार का समय नहीं बचा तब देना चाहते हैं स्मार्टफोन, और कुछ लोगों ने तो अपने आप खरीद लिया स्मार्टफोन। तो सोचिए, सरकार सो ही रही है। जो इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे वो इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां हम बाबू भगवती सिंह जी को याद कर रहे हैं, वो समाजवादी नेता थे। उन्होंने जीवन भर समाजवादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा, सिद्धांत पे चलते रहे, उस रास्ते को दिखाया जिस रास्ते से हमारे समाज का और देश का भला हो सकता है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम भगवती सिंह जी ने शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाना और नई ऊंचाई तक पहुंचाना, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर हम लोगों को चलना है। क्योंकि देश को जरूरत है और उत्तर प्रदेश को जरूरत है इस बात की। उत्तर प्रदेश जो आगे बढ़ गया था, जो आगे चलने लगा था, अगर अर्थव्यवस्था की जो मापदंड हैं उनको अगर हम देखते तो 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की नीचे जा रही है। रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर सब कंपनियां बेच दी गई, सब कंपनियां बिक गई। जितनी हमारी सरकार की सरकारी संस्थाएं थी सब बिक रही हैं। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं थी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण थी, रेलवे बिक रही, पटरी बिक रही, स्टेशन बिक रहा, टेलीफोन की कंपनी बिक रही, एयरपोर्ट बिक रहा है, जहां पानी के जहाज आते हैं वो पोर्ट बिक रहा है। ये सरकार ऐसी है, ये पहले कहते थे फेंकू सरकार, अब ये बेचू सरकार है जो हर चीज बेचना चाहती है। ये बेच करके आखिरकार किसको मालदार बनाना चाहते हैं? कभी सोचिए आप, कभी आप सोचना जाकर के, जो संस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था को बचाती थी, जो संस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, उन संस्थाओं को बेचा जा रहा है। और अगर इतिहास को किसी ने पढ़ा होगा तो इतिहास पढ़ना दोबारा। हमारे लाखों लोगों ने जान दी है, लाखों लोग शहीद हुए इस देश को आजाद करने में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह से लेकर के न जाने कितने लोगों ने इस देश की जनता को जगाया, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। और याद कीजिए वो बैटल ऑफ प्लासी, जिन लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा होगा वो जानते होंगे, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक केवल कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, वो एक कानून के बाद सरकार बन गई। और ऐसी सरकार बनी जिसको हटाने के लिए लाखों लाख लोगों ने जान दे दी। लोग फांसी पे झूल गए, लोगों को फांसी दे दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, न जाने कितने लोग उनके साथ, जिन्होंने जान को परवाह नहीं की और जान पर निछावर कर दी। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। एक केवल फैसले से सोचिए आप, अगर कंपनी सरकार बन सकती है, यहां तो ऐसे ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं, पूरी सरकार कंपनी बनी जा रही है। जो कानून पास हो रहे हैं आज लोकसभा में, सरकार नहीं बचेगी, सरकार देश को नहीं चलाएंगे।
कंपनियां देश को चलाएंगी, और जब कंपनियां देश को चलाएंगी तो हो सकता है हमें और आपको फिर एक और लड़ाई लड़नी पड़े भारत की आजादी को लेकर के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतिहास के पन्ने पलटिए, पुराना देखिए, पुराना जानिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए कि एक केवल कानून ने हमारे देश को कंपनी से सरकार बना दिया था, और ये बैठ करके सरकार में वो कानून ला रहे हैं जिससे ये देश पूरा कंपनियों पे पहुंच जाए। मान लो आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां पर कानून किसका चलेगा? जो मालिक है उसका कानून चलेगा। ये संस्था है अगर, तो इस गेट से हमें आने दिया, आप लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग, आपके लिए दूसरा गेट था, क्योंकि मालिक ये हैं। इसी तरह अगर देश के मालिक कंपनी हो जाएगी तो कंपनी तय करेगी कि देश को किस रास्ते पर ले जाना है, सरकार नहीं तय करेगी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, जब राष्ट्र की संपत्ति बिक जाएगी तो बताओ कौन है राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी वो लोग हैं जो राष्ट्र की संपत्ति बचाना चाहते हैं, कि वो लोग हैं जो राष्ट्र की कीमती संपत्ति को बेचना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। इसलिए याद करना, पढ़ना, हम नौजवानों से भी कहना चाहेंगे कि पढ़ना, गूगल कर लेना, जो चाहो सो कर लेना। समय बदला है, और समय ऐसा बदला है कि ये नौजवान जो हैं, शायद हमारी पीढ़ी, हमसे पहली वाली पीढ़ी इतना टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन भी घुमाने वाले थे। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनके समय पर घुमाने वाला फोन आया था। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे